जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण व असीम कृपा से हम इस समय श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी के लिए आते हैं। उनके इस स्नेह के लिए बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद। और निःशब्द हैं, कैसे वे लेके आते हैं, कैसे सब करते हैं, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री चरणों में, उन्हीं के श्री चरणों में। आज हमारा लगभग आखिरी दिन है जब यज्ञ का भी। सो कृपया अपनी गिनती लिखवा दीजिएगा, और जो लोग गिनती ले रहे हैं वो भी कृपया अपना वाइंड अप करना शुरू कर दीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही सुंदर पावन जप यज्ञ के लिए। और जो साधकगण पूज्य श्री प्रेम जी महाराज जी के दिव्य अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में हम 2 पुस्तकें भेंट दे रहे हैं। कृपया स्वीकार कीजिएगा और बांटने के लिए बेशक लीजिएगा। अगर आपके पास अपनी है तो किसी को दे सकें उसके लिए लीजिएगा, बांटिएगा। बीजारोपण है और जहाँ जहाँ बीज डाल सकें डालिएगा ज़रूर, और लीजिएगा, कृपया लीजिएगा। अभी लिखवा सकते हैं, आज लिखवा सकते हैं। अपना पर्दी कल जाएगी। कृपया अपना नाम, पता, फ़ोन और या लीजिएगा। पोस्ट भी चले जाएगा। सो मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे अवसर देते हैं और हम इकट्ठे मिलकर ऐसे ऐसे यज्ञ करते हैं। सो सेलिब्रेट भी करते हैं। सो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कल गुरुजनों की कृपा से बहुत सारे बुक क्लब और रामोपासना भी आरंभ हो रहे हैं। सो कृपया आप सब अपने मंगल आशीष दीजिएगा कि जो महाराज कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी कर रहे हैं, वहाँ की नींव बहुत प्रेम से प्रेम हो और प्रेम ही उपजे, प्रेम ही उपजे। सो बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सो हम हैं पृष्ठ 148 पर श्रीमद् भगवद गीता भाषा। हमारा 4था अध्याय आरंभ हुआ और हम चल रहे हैं 4थे अध्याय में। 10वां श्लोक हमने किया था और हम 11वें श्लोक से आएंगे। बहुत ही सुंदर आशीर्वाद था कल। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उससे प्रबल है और वैर भाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्म योग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। ये कल हमें प्रसाद मिला। हे अर्जुन, जो लोग इस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हैं। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्गों में का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए, होना चाहिए। बहुत सुंदर है ना। कितना महाराज ने कहा कि जैसे आप प्रभु को लेते हैं, मैं आपको वैसे ही स्वीकार करता हूँ, राइट। और जैसे ही आप जिस तरह से आप मुझे लेंगे, मैं आपको कोई, देखिए, कोई प्रभु की कोई वो नहीं है, कंडीशंस, रिस्ट्रिक्शंस ऐसी नहीं है। केवल ये है कि जितने भी रास्ते हैं उसमें लक्ष्य मैं ही होना चाहिए, है ना। और जैसे ज्ञान भी प्रभु का बताया हुआ है, तप भी प्रभु का बताया हुआ है, कर्म भी प्रभु का बताया हुआ है, और भक्ति आदि
सब मार्ग मेरे बताए हुए हैं, परंतु लिखा है उसके आगे, परंतु लक्ष्य एक होना चाहिए। लक्ष्य है परमात्मा के परम पद की प्राप्ति। ये कंडीशन है सबके लिए। कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इस लोक के सुधार उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है। तो फिर भगवत भक्त कर्म योगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए? ये परमेश्वर बोल रहे हैं। परमेश्वर क्वेश्चन कर रहे हैं और कि भी जो जो इस लोक में देवताओं को पूजते हैं एक, और जो दूसरे लोगों की सेवा करते हैं दो, राइट? उनके सुधार समाज का और सब इस तरह से करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे कर्म करने से तो सफलता बड़ी शीघ्रता से लाभ हो जाती है। जब शीघ्रता से मिली जाती है तो कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म का उद्देश्य क्यों बनाए? है ना? महाराज प्रभु ही क्वेश्चन कर रहे हैं। जब मिल जाता है सब कुछ, ऐसे करने से शीघ्र मिल जाता है, बड़ा कुछ मिल जाता है, तो फिर वही उद्देश्य क्यों बने? राइट? वही उद्देश्य क्यों बने? हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से भेद से चतुर्गुण के धर्म मैंने ही रचा है। उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता विनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्य कुशलता आदि गुण हैं। इन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। ये स्वाभाविक कर्ममय धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। सो यहाँ पे महाराज कह रहे हैं कि गुण, और गुण जो है महाराज कह रहे हैं कि सभी कुछ मैंने ही रचा है, पर फिर भी मुझ कर्ता को तू कर्ता अविनाशी जान। इवन तो मैंने रचा है, पर मुझे तू अकर्ता ही जान, मुझे तू अविनाशी ही जान। अब सभी जितने भी गुण हैं, विद्या है, शूरवीरता है, चतुरता है, कार्यकुशलता है, सब गुण हैं। अब इन गुणों को यूज करना, राइट, इन टैलेंट्स को यूज करना कर्म है। अब ये स्वाभाविक कर्ममय धर्म का कर्ता अविनाशी तू मुझे जान भगवान ही है। अब इन गुणों से जब हम इनके साथ कर्म करते हैं, तब भी प्रभु बोल रहे हैं, वहां तक भी बोल रहे हैं, इन गुणों को जब हम यूज करते हैं तो ये जो कर्म बनते हैं, इनका रचयिता भी मैं हूं। ये तो मुझे ही जान, राइट? ये तो मुझे ही जान। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्म के फल की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इस प्रकार जो जन मुझको कर्ता होकर भी अकर्ता जानता है, वह कर्मों से बंध नहीं सकता। महाराज कह रहे हैं कि हर चीज का रचयिता मैं हूं, किंतु मुझे कोई भी ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझे लिप्त नहीं होते कर्म, क्योंकि परमेश्वर को कर्मों की लालसा नहीं है। क्योंकि उनको परमेश्वर को स्वयं फलों की लालसा नहीं है, और प्रभु नियम से, अपने भी नियम से कर्म करते हैं। इस प्रकार
जो जन मुझे ऐसा मानता है वह कर्मों में बंध नहीं सकता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है, उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। ब्यूटीफुल राइट? कितना कितना सुंदर है कि प्रभु कहते हैं जो मुझे अकर्ता जानता है, जो मुझे जानता है, मैं नियम से कर रहा हूँ सब कुछ, मुझे फल, प्रभु को फल की इच्छा नहीं है बिल्कुल। क्योंकि उन्हें फल की इच्छा नहीं है इसलिए उन्हें कर्म कोई भी लेप नहीं करता, वे किसी भी कर्म में बंधते नहीं है क्योंकि उन्हें फल की इच्छा नहीं है, वे नियम से अपने काम कर रहे हैं। प्रश्न आते हैं ना, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रभु क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। प्रभु नियम से करते जाते, जो नियम से हो रहा है उसे होने देते हैं, राइट? पर और जो जन प्रभु को भी ऐसा जानता है, अब यहाँ पे वहां बोला है, वह भी मेरी तरह अकर्ता बन जाता है। मुझे करने हैं, मैं नियम से करता जा रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये कैसा है, ये क्यों है, मुझे क्यों ऐसा है, नियम से करता जा रहा हूँ। जो मुझे झोली में गिरा है वो मैं नियम से करता जा रहा हूँ, मुझे इसके फल की इच्छा नहीं है कि इससे क्या फल हो रहा है, किसको क्या हो रहा है, क्या, कुछ भी नहीं, फल की इच्छा नहीं है, जो कृपा है। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, कर्म धर्म को धारण किया था, इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित सकाम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में ना रखकर कर्म को करना निष्काम कर्म है। ऐसे ही कर्म हे अर्जुन तू कर, हे अर्जुन तू कर। आइए यहाँ पर हम चलते हैं पहले पृष्ठ पर। वो पृष्ठ बार बार याद करना बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता पाठ की रीति, जब महाराज डायरेक्टली अर्जुन को कहा कि तू ये कर अर्जुन, तू ये कर, हमें वापस पढ़ना बहुत आवश्यक है कि अर्जुन कौन है। श्रीमद् भगवत गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि वे इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण है उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्व कर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सहज से समाने लग जाता है, सहज से समाने लग जाता है। कोई प्रयत्न, कोई हार्डवर्क, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। केवल अपने मन के भाव ये होने चाहिए कि मुझे सुना रहे हैं स्वामी जी, मुझे प्रभु भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली मुझे बता रहे हैं, आज मुझे यही आदेश दिया कि तू काम करता जा। जैसे मैं निर्लेप हूँ, जैसे मैं फल की आशा नहीं करता, ऐसे तू भी फल की आशा ना कर, तू भी ऐसे ही करता जा। और
और तो यही यही आज के लिए है। आज का तो बहुत भारी, बहुत ही सुंदर महाराज, रोज ही सुंदर होता है, रोज ही सुंदर होता है। सो कि बस तू करता है जा, तो ये ना देख कि कर्म, ये कर्म करेगा तो तुझे ये मिलेगा, ये कर्म करेगा तुझे ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तू बस काम अपने करते जा, बस अपना कर्म करते जा, फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, प्रभु का, कैसे हाथ पकड़ के सब सिखाते हैं और करवाते जाते हैं। तू करता जा, बस तू करता जा, मत देख उसका क्या होगा या उसका क्या होगा, करता जा। सो आइए हम सीधा होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। फलों की कामना नहीं करनी, किंतु हर कर्म अपने परमेश्वर के लिए, हर काम अपने देवादिदेव के लिए। फल वे देखें, फल वे देखें। हमारा क्या काम है? हमारा काम है गुरु आज्ञा में रहना। हमारा काम है कि जो मुझे गुरु ने बताया है वो करना, उसको जैसे मेरी समझ है उसके अनुसार मैं करता जाऊं। और उसका जो फल है वो अपने गुरु पे रहने दे, वो ना देखें क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, क्या सब नहीं। हमारा काम है जैसी भी परिस्थिति है उसमें गुरु आज्ञा माननी है। स्वामी जी कहते हैं कि गुरु आज्ञा मानने के लिए परिस्थिति बनानी है हमें, अपनी साधना के लिए परिस्थिति हमें स्वयं बनानी है। यहाँ पे हम बैठे नहीं रह सकते, अपने आप बनेगी नहीं। उसके लिए हमें बहुत ही सजग और चुस्त होना बहुत जरूरी है। अपनी साधना को प्रायोरिटी देने के लिए हमें सजग और चुस्त होना बहुत जरूरी है। ढीला नहीं, ढीला नहीं हो सकते, परिस्थितियों को हावी नहीं होने दे सकते। नहीं, परिस्थितियां हावी हो रही हैं तो हमें परिस्थिति बनानी है कि हमारी साधना, हमारे जीवन की प्रमुखता रहे। हर हाल में, किसी हाल में बाहर जाना है पहले कर लें, बाद में करेंगे कभी नहीं आएगा, बाद में पहले कर लें। सबसे पहले मेरा ये काम, बाद में देखते जाएंगे सब। अपने उद्देश्य पे फोकस रहें, अपने जीवन की प्रमुखता पर फोकस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे राम मेरे फोकस हैं, दूसरा नहीं कुछ। मेरे राम मेरे फोकस हैं।
सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।